आगे बढ़ते हैं तो हम स्किन के अदर चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्किन को हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। स्किन से रिलेटेड अगर हम कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर डिसीज़ भी हो सकता है या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। अगर कहीं पूछ लिया जाता है कि स्किन रिलेट करता है तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है स्किन से रिलेट करता है। अब फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि स्किन तो हमारी जस्ट सुपरफिशियली में नहीं, तो जो हमारी स्किन है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? तो 15 से 20 स्क्वायर फीट होता है। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट की बात कर लेते हैं तो स्किन का वेट 4 kg होता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 9 पाउंड्स। अब ये जो हमारा स्किन होता है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, हमने स्टार्टिंग में देख ली थी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जो हमारी स्किन है 3 लेयर्स से मिलके बनी हुई है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। मैं अभी बताया आपको कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो हमारे आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मिस मिडिल लेयर है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो हमारे जो सबसे नीचे वाली लेयर है। तो ये हमारी 3 लेयर्स हो जाती हैं, कंपोज है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं पर्टिकुलर एक लेयर पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस लेयर। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं मुझे एपिडर्मिस लेयर को बहुत ही अच्छे से माइक्रोस्कोपिक पिक्चर की हेल्प से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे एपिडर्मिस जो होती है वो कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे बाहरी आवरण है। तो एपिडर्मिस हमारी स्किन की आउटर लेयर है। और जो हमारे एपिडर्मिस है कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली ऑफ केराटोसाइट्स। तो जो हम एपिडर्मिस की जो लेयर है वो मोस्टली जो हमारे मेनली कंपोज्ड है केराटोसाइट से है। जैसे कि ये देख रहे हैं हम, केराटोसाइट हमें देखने को मिल रहा है। तो एपिडर्मिस की जो लेयर है यहाँ पर बोला गया है कि मेनली हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है केराटोसाइट से मिलके बनी है। केराटोसाइट मतलब एपिडर्मिस में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे एपिडर्मिस है जो हमें देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ओवर पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। जो एपिडर्मिस जो लेयर है हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जो हमारे हाथ की जो हथेली होती है, पाम जिसे हम बोलते हैं उसमें, और जो हैंड के पाम में, और जो सोल होता है सोल में सोल ऑफ द फीट में हमें सबसे ज़्यादा एपिडर्मिस की थिक लेयर देखने को मिलती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एपिडर्मिस की जो सबसे ज़्यादा लेयर होती है, थिक जो लेयर होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा पाम और सोल में देखने को मिलती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये याद रखिएगा कि जो एपिडर्मिस है अगर पूछ लिया जाए पाम और सोल में सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर होती है, तो एपिडर्मिस लेयर हमारे पाम, हथेली और जो पैर के पंजे होते हैं उसमें होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं द जंक्शन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अब देखिए हमने 2 लेयर देखी थी, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस हमने जो ऊपर वाली लेयर है ये जो हम देख रहे हैं। अब एपिडर्मिस और जो डर्मिस होती है उसके जंक्शन को, जंक्शन मतलब जो जोड़ है ना, तो एपिडर्मिस और डर्मिस जहाँ पर जुड़ रहे हैं एक दूसरे से उसे हम क्या बोलते हैं? रेट रिडिस बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन को या फिर जो दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं उस भाग को क्या कहते हैं? तो रेट रेडिस बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन को हम बोलते हैं नोन एज रेट रेडिस। अब ये हमारा हो जाता है, जैसे कि देख लेते हैं, ये जो हमारे एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है, तो ये दोनों जहाँ पर आपस में जुड़ रही हैं तो जंक्शन बना रही हैं, तो इसे ही हमने रेट रेडिस बोला है। अब एक चीज़ और देखते हैं, द इंटरलॉकिंग रेट रेडिस प्रोड्यूस रिपल ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। जो हमारा इंटरलॉकिंग रेट रेडिस होता है वो क्या करता है? रिपल बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, मतलब फिंगरप्रिंट के काम आता है। जो हमारे रेडिस होते हैं वो फिंगरप्रिंट में काम आता है। जैसे कि हम आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आजकल मोबाइल में भी फिंगर लॉक हो गया है, तो जो फिंगर जो प्रिंट है ना, वो फिंगर वो किससे देखने को मिला? जो रेट रेडिस होता है ना उससे ही हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो सभी के, इसलिए फिंगरप्रिंट सबकी के अलग अलग होते हैं, तो इससे हम फिंगरप्रिंट के काम आता है। तो जो इंटरलॉकिंग रेट रेडिस प्रोड्यूस रिपल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन। रिपल्स मतलब कोई फिंगरप्रिंट जो कि प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब एपिडर्मिस को भी 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो एपिडर्मिस की जो हमारी 4 लेयर है आउटर टू इनर, देखते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम हमारी जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडम, ये जो हमारे जस्ट उसके नीचे वाली लेयर हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, ये जो हमारे ग्रैनुलोसम हो जाती है, उसके नीचे वाली जो लेयर हो जाती है ग्रैनुलोसम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, तो जो हमारी जर्मिनेटिवम है वो सबसे नीचे वाली लेयर हो जाती है, इसे हमने स्पाइनस भी बोला है या फिर ग्रैनुल। तो ये हमारा हो जाता है 4 लेयर की जो हमारी एपिडर्मिस जो लेयर है वो 4 लेयर से मिलके बनी है। अब देख लो कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे केराटिनोसाइट्स भी सबसे नीचे है हमारे किसमें, जर्मिनेटिवम में, और इसके अलावा मेलेनोसाइट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और वेसल भी देखने को मिलता है। मेलेनोसाइट आप जानते हैं कि हमारे स्किन के कलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे जो मेलेनिन होता है वो हमारे, अगर स्किन का कलर है, स्किन का कलर हमारे मेलेनोसाइट्स पर ही डिपेंड करता है, मेलेनिन जो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डर्मिस, सेकेंड लेयर हम आ जाती है डर्मिस लेयर। अब डर्मिस लेयर देखते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्किन एंड इज ऑफन कॉल्ड ट्रू स्किन। डर्मिस को हम एक बोल सकते हैं कि ट्रू स्किन बोला जाता है, क्योंकि देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं एपिडर्मिस में हमने 3 लेयर्स देखी, बट जो डर्मिस में हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि डर्मिस में बहुत सारे कंटेंट डर्मिस में ही देखने को मिलते हैं, है ना। तो डर्मिस में जैसे कि नर्व, आर्टरी, वेन और भी स्वेट ग्लैंड, हेयर बल्ब, ये सब हमने डर्मिस लेयर में ही देखा था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्किन भी बोलते हैं। तो आप देख लेते हैं कि जो हमारे मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर डर्मिस जो है वो ट्रू स्किन के नाम से भी जानी जाती है। इसमें कंटेंट देखिए हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कैपिलरीज, जो हमने कैपिलरीज मतलब वो जो आर्टरी और वेन होती हैं उससे ही वही कैपिलरीज होती हैं, तो उनका ही पार्ट है, तो कैपिलरीज भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है डर्मिस में ही। नर्व एंडिंग, नर्व भी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, नर्व की एंडिंग भी कहाँ हो रही है, डर्मिस में हो रही है, पूरे हमारे बॉडी से फैल के आती है और कहाँ पहुँचती है, डर्मिस में। हेयर फॉलिकल्स भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, डर्मिस लेयर में ही देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने, नर्व हो जाते हैं, और ये जो हमारे कैपिलरीज हमें ये देखने को मिलती है, तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, डर्मिस लेयर, डर्मिस में ही देखने को मिल रहा है। और डिफरेंट ग्लैंड्स भी, डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे कि इंक्लूडिंग सेबेसियस ग्लैंड या प्रोड्यूस सीवम एंड एपोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूस स्वेट, तो ये भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो भी किस में देखने को मिले, डर्मिस लेयर में ही देखने को मिल रही है। आगे हम डर्मिस लेयर को और भी देखेंगे जो पर्टिकुलर है, यहाँ पर जैसे कि एक आ गया है एपोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये भी देखेंगे हम। तो ग्लैंड्स भी हमने कहाँ देखे, डर्मिस लेयर में ही देखा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, ट्रू स्किन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो भी कितनी लेयर से मिलकर बनी है, 2 लेयर से मिलकर बनी है। फर्स्ट है हमारी पैपिलरी डर्मिस, तो जो पैपिलरी डर्मिस है यहाँ पर देखते हैं, और सेकंड है हमारी रेटिकुलर डर्मिस। तो ये पैपिलरी डर्मिस जो हो जाती है, हमारी जो ऊपर वाली जो लेयर है वो पैपिलरी डर्मिस है, और जो हमारे नीचे वाली जो है, जो इसे हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलर डर्मिस। तो डर्मिस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 लेयर्स में डिवाइड है ये। पैपिलरी डर्मिस को डर्मिस बीनीथ एंड एपिडर्मिस, तो ये जो हमारे आसपास हैं दोनों। अब ये जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया कि डर्मिस हैज़ इन वन ब्लड सप्लाई, नर्व्स, लिम्फ, स्वेट्स, वेसियस एंड हेयर रूट, ये सब हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, डर्मिस लेयर में ही देखने को मिल रहा है। हेयर रूट भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, डर्मिस देखने को मिल रहा है। ये लिम्फ, स्वेट्स, सेबेसियस ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ कहाँ देखने को मिले, हमें डर्मिस में ही देखने को मिलती है। तो एक बार आप देख लीजिए डर्मिस का डायग्राम, स्टार्टिंग में हमने जो बहुत ही अच्छे से देखा था, ये देखिए आप डर्मिस का जो डायग्राम है, यहाँ पर हमें सारी जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड है, जो हेयर फॉली, जो हमारे हेयर बल्ब है, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड है, आर्टरी वेन मतलब कैपिलरीज हैं, नर्व्स हैं, नर्व्स की एंडिंग हमारे डर्मिस में हो रही है, ये आप एंडिंग देख पा रहे हैं। एपिडर्मिस तक तो नहीं पहुँच पाई ना, डर्मिस तक ही पहुँची है, तो ये क्या हो जाती है हमारी, ये जो नर्व की एंडिंग है वो कहाँ देखने को मिली, हमारे डर्मिस में ही देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे किस ऑर्गन में नर्व्स की एंडिंग देखने को मिलती है, तो कहाँ देखने को मिलती है, डर्मिस में देखने को मिलती है, स्किन में देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है, स्किन की लेयर पूछ ली जाए तो स्किन की लेयर में हम डर्मिस बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये हमारा डर्मिस खत्म हो जाता है। अब
आता है सबकुटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस हमने देखा तो सबसे नीचे वाली लेयर है, उसे हमने क्या बोला था, हाइपोडर्मिस, या फिर हम इसे सबकुटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोडर्मिस एंड इज मेड अप ऑफ फैट। ये जो सबकुटेनियस टिश्यू है पूरा फैटी टिश्यू से मिलकर बना है। हमने देखा था कि सबसे नीचे वाली लेयर को हमने क्या बोला है, एडिपोज टिश्यू बोला है। एडिपोज टिश्यू वहाँ पर है, तो एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू, तो फैट से ही मिलके बना है हमारा सबकुटेनियस टिश्यू। अब देखिए, इट प्रोड्यूस कुशन बिटवीन स्किन लेयर, मसल एंड बोन। ये जो सबकुटेनियस टिश्यू है, ये जो फैट है, कुशन का काम करता है। किस किस के बीच में, मसल्स के, बोन के, स्किन लेयर, जो हमारी स्किन लेयर है ऊपर, ये हमारी स्किन लेयर हो जाती है ना, और ये जो बीच में है हमारा क्या है, फैट है, मतलब सबकुटेनियस टिश्यू है, और बाद में हमारी क्या जाती है, मसल्स एंड बोन है। तो मसल्स और बोन के बीच में क्या, कुशन का काम करती है, मतलब रगड़न से रोकती है, या फिर एक गद्दे का काम करती है, दोनों के बीच में कुशन का काम करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में कुशन का काम, स्किन में कौन सी लेयर कुशन का काम करती है, मसल्स एंड बोन, और स्किन लेयर के बीच में, तो स्किन लेयर और मसल्स एंड बोन के बीच में हमारी सबकुटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है वो कुशन का काम करती है। तो ये हमारे हो जाती है क्या, सबकुटेनियस टिश्यू। तो ये है सबकुटेनियस टिश्यू का। अब हमारा आ जाता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मल जो अपेंडेजेस जो होता है, देज आर डाउन ग्रोथ जो हमारी होती है एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस ग्लैंड, नेल एंड हेयर, जिसमें जो एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर जो हमारी डर्मिस ग्लैंड्स आ जाती हैं, जो कि हमारे डर्मिस के अंदर जो हमने ग्लैंड्स देखी थी, और नेल और हेयर, तो इसके अंदर एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर डर्मिस ग्लैंड्स, नेल एंड हेयर, ये हम आगे देखेंगे। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्लैंड। ग्लैंड में हमारी आ जाती है एक्राइन ग्लैंड। आप पिक्चर के हेल्प से देखिए, यहाँ पर एक्राइन ग्लैंड या फिर ग्लैंड एक्राइन हमें देखने को मिल पा रही है। तो एक्राइन ग्लैंड हम देखते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, देज आर स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट एट लिप, नेल बेड, ईयर, पेनिस एंड लेविया माइनोरा। तो ये जो हमारे एक्राइन ग्लैंड है, हमें कहाँ कहाँ फाउंड हमें देखने को मिलेगी, मतलब कहाँ कहाँ देखने को नहीं मिलेगी, हमारे सारे बॉडी में देखने को मिलती है एक्राइन ग्लैंड। इन किस किस को छोड़ के, कि जो लिप्स होते हैं, नेल होते हैं, ईयर, पेनिस एंड लेविया माइनोरा को छोड़कर जो एक्राइन ग्लैंड है वो हमारे हर एक बॉडी में देखने को मिलती है, हर एक पार्ट में देखने को मिलेगी। क्योंकि ये किसको प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं। कि इससे क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है, स्वेट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हमने देखा था स्वेट ग्लैंड देखा था, तो ये से हम सिक्रेटरी सेल बोलते हैं एक्राइन, जो ये भी ग्लैंड्स के अंदर आती है। स्वेट डक्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वेट डक्ट के बाद स्वेट पोर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे हर बॉडी में है, हर एक स्किन के जो लेयर है सभी में देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ से हमें जैसे पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, तो हम समझ जाएं कि हमारे एक्राइन ग्लैंड है। तो बट हमने देखा कि लिप्स, नेल, ईयर्स, पेनिस एंड लीवर माइनर को छोड़ के हमारे सारे जो हमारे स्किन है, सारे बॉडी है, एक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा कि ये जो एक्राइन ग्लैंड है वो स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एक्राइन ग्लैंड इन फाउंड ऑन पाम एंड सोल ऑफ द बॉडी। जो हाईएस्ट अमाउंट में जो एक्राइन ग्लैंड है, हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो देखने को मिलती है, बहुत कंसिस्टेंट, मतलब डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो पाम और सोल में, हथेलियों में सबसे ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है और पाम में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये भी एक साइन है कि एक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पाम में और सोल में सबसे ज़्यादा, हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी में देखने को मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में उसी एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्राइन ग्लैंड एग्जिट द बॉडी इंडिपेंडेंटली ऑन हेयर शाफ्ट। इंडिपेंडेंटली रूप में, स्वतंत्र रूप में एक्राइन ग्लैंड हमें हेयर शाफ्ट में निकलती हुई देखने को मिलती है। तो ये हेयर शाफ्ट के हेल्प से शरीर के बाहर भी निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड के अंदर आ जाता है। अब एपोक्राइन ग्लैंड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एपोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर देखते हैं, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, सीन इन एक्जिला, ब्रेस्ट, एनल रीजन, ईयर कैनाल एंड लेविया मेजोरा। तो एपोक्राइन ग्लैंड हमें इन एरिया में देखने को मिलती है। अब ये एपोक्राइन ग्लैंड आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे हेयर जो है उससे हमें अटैच्ड देखने को मिलती है। तो जो एपोक्राइन ग्लैंड है बिकम एक्टिव ऑन प्यूबर्टी। तो जो हमारी एपोक्राइन ग्लैंड है वो एक्टिव कब होती है, प्यूबर्टी एज में एक्टिव होती है। ये मतलब बोल सकते कि रहती तो हमेशा से है, लेकिन एक्टिव कब हो जाती है,
प्यूबर्टी एज में। जैसे कि हमने देखा एक्जिला, ब्रेस्ट, एनल रीजन, क्योंकि जब ये एक्टिव होती है तो ये जो हेयर जो होता है, हेयर ग्रोथ भी हमें उस एरिया में देखने को मिल जाता है एक प्यूबर्टी एज में। जैसे कि एक्जिला हो जाता है, ब्रेस्ट हो जाता है, लिविया मेजोरा हो जाता है। एक प्यूबर्टी एज में हेयर जो होते हैं वो आने लगते हैं, तो ये हमारा हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो एपोक्राइन ग्लैंड है एक्टिव होता है प्यूबर्टी एज में। तो एक्टिविटी ऑन एक्रोक्राइन ग्लैंड नीडेड हाई आउटपुट ऑफ सेक्स हार्मोन। तो ये एक्टिव कब होता है, वो मतलब जो हमारे सेक्स हार्मोन की इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तब जाके वो एक्टिव बहुत इजीली हो पाते हैं। तो एपोक्राइन जो ग्लैंड है वो प्यूबर्टी एज पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा हो जाता है एपोक्राइन ग्लैंड और एक्रिन ग्लैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेसियस ग्लैंड। तो सेवेसियस ग्लैंड को हम सीवम ग्लैंड भी बोलते हैं। सीवम, तो ये फाउंड होता है एविडेंटली इन फेस में, स्कल्प में, अपर बैक एंड चेस्ट में हमें सेवेसियस ग्लैंड या फिर सीवम ग्लैंड देखने को मिलती है। सेवेसियस ग्लैंड आर एब्सेंट, पाम एंड सोल में एब्सेंट होता है। ये जो सीवम होता है, स्वेलिंग आना सीवम, तो ये सीवम ये हमारे हेल्पफुल होता है स्वेलिंग के लिए। और ये हमें देखना कैप्सूल सेल भी हम इसे बोलते हैं। तो ये सेवेसियस जो ग्लैंड होती है वो किस में छोड़ के, ओनली पाम और सोल को छोड़कर हमारे सभी बॉडी में पाई जाती है। इसका काम है सीक्रेशन ऑफ सेवेसियस ग्लैंड इज नोन एज सीवम। तो जो हमारे इससे हम सेवेसियस ग्लैंड जो सीक्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवम। तो सेवेसियस ग्लैंड से क्या सीक्रेशन होता है, सीवम हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा सेवेसियस ग्लैंड को हम पिक्चर की हेल्प से हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्टली हमने यहाँ पर दिखाया था आपको सेवेसियस ग्लैंड, फर्स्ट पिक्चर में ही देखने को मिला था, ये हमारे सेवेसियस ग्लैंड है। तो इसमें से क्या होता है, सीवम का सीक्रेशन होता है। सीवम हमें जहाँ देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगी, हमारी सेवेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा है सीक्रेशन ऑफ सेवेसियस ग्लैंड, हम क्या बोलते हैं, इसे सीवम बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा फाउंड कहाँ कहाँ होती है, फेस में, स्कल्प में, अपर बैक एंड चेस्ट में हमें सेवेसियस ग्लैंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेल भी हमारे एक स्किन का पार्ट है। तो नेल के एनाटॉमी देखते हैं। हार्ड ट्रांसपेरेंट पैलेट और केराटिन कवर द डॉर्सल सरफेस ऑफ फिंगर ऑन हैंड एंड फीट। तो जो हमारे हार्ड ट्रांसपेरेंट प्लेट्स है, केराटिन कवर द डॉर्सल सरफेस ऑफ फिंगर ऑन दी हैंड्स फीट। फिंगर और हैंड फीट्स दोनों में कवर अप देखने को मिलती है। और जो नेल रूट होती है, जो नेल रूट देखने को मिलता है, नेल रूट जो होगी वो हमारी किस में कवर होगी, किससे, जिस स्किन से कवर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल इसे बोला जाता है। इसे देख रहे हैं क्यूटिकल। तो जो हमारे नेल की रूट है वो जिस स्किन से कवर है उससे हमने क्या बोला, क्यूटिकल। यहाँ पे देखो एपोनाइसियम भी हमने यहाँ पर बोला है। तो ये हमारे नेल की एनाटॉमी हो जाती है। और इसकी जो एवरेज ग्रोथ की बात करते हैं तो पर डे 0.1 mm पर डे नेल की ग्रोथ होती है जब तक हम जीवित रहते हैं। मतलब ये लाइफ टाइम नेल की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। फिंगर नेल ग्रो फास्टर देन टो नेल। हमारी जो फिंगर्स की नेल होती है टो नेल्स की अपेक्षा जल्दी ही बढ़ती है। कंप्लीटली रिन्यूअल ऑफ फिंगर नेल टेक 170 डे वेयर अ टोज नेल टेक 12 to 18 मंथ। तो ये हमें देखने को मिल जाता है कि जो हमारी फिंगर्स की नेल होती हैं वो कंपैरिजन टू टो नेल्स के जल्दी ग्रो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हेयर। तो हेयर भी हमारा क्या है, एक स्किन का ही पार्ट है। तो हेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट पाम एंड सोल। हेयर भी हमें कहाँ देखने को, पाम और सोल को छोड़कर हेयर हमारे हर एक बॉडी में देखने को मिलता है। हेयर फॉलिकल्स यूजली अकर अलॉन्ग विद सेवेसियस ग्लैंड एंड टुगेदर दे कंट्रीब्यूट ऑफ पिलोसेवेसियस यूनिट। तो हमने देखा कि जो सेवेसियस ग्लैंड है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ देखने को मिलता है। ये देख पा रहे हैं जो सेवेसियस ग्लैंड है वो हमारी कहाँ, हेयर फॉलिकल्स के साथ देखने को मिलता है। तो अलॉन्ग विद सेवेसियस ग्लैंड, तो हेयर फॉलिकल्स यूजली अकर अलॉन्ग विद सेवेसियस ग्लैंड के साथ हमें देखने को मिलता है। The erector pili are the muscles attached to hair follicles and responsible for cause pumps। तो ये देखिए हेयर में हमें एक एरेक्टर पिली मसल्स देखने को मिलती है। ये देखिए ये हमें देखने को मिल रही है, इसे हम एरेक्टर पिली बोलते हैं। तो ये एरेक्टर जो पिली होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो एरेक्टर पिली का काम होता है, जैसे कि हमारे रोमटे खड़े हो जाते हैं ना, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करता है, एरेक्टर पिली जो मसल्स होती है हमारे हेयर से देखने को मिलती है। देख सकते हैं आप, कभी कभी हम देखते रोमटे एकदम खड़े हो जाते तो हमारे जो बोलते रोमटे खड़े होगा, तो ये कौन कर रहा है, एरेक्टर पिलाई जो होती है ना, कि हमें एकदम से ठंड लगती है या फिर डर लगता है तो हमारे रोमटे खड़े हो जाते हैं।
तो ये काम कौन कर रहा है? मसल्स होती है, एक्टर पिलाई मसल्स इसे बोलते हैं। ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हेयर गॉस बम्स मीन्स होता है वही रोमटे खड़े होना। हेयर कलर इज डिटरमाइन बाय मेलेनिन प्रेजेंट इन द हेयर साफ्ट, जो हमें डिटरमाइन हमें देखने को मिलता है, मेलेनिन प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है किसमें? हेयर साफ्ट में। तो ये हमें एक साइन होता है, क्योंकि हेयर कलर से हमें पता चलता है कि मेलेनिन का क्या सीन है, मेलेनिन हमारे बॉडी में कितना है कितना नहीं है, क्योंकि हमारे जो हेयर कलर है, स्किन कलर है, वो डिपेंड करता है किस पर? मेलेनिन पर। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन, लास्ट है फंक्शन ऑफ द स्किन। तो स्किन का काम क्या है? पूछ लिया जाए कि फर्स्ट फंक्शन स्किन का क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, तो स्किन का फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर स्किन का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन स्किन का है प्रोटेक्शन। वो हमें ही नहीं, अदर लेयर्स को ही नहीं, अदरवाइज हमारे ऑर्गन्स को, वोन्स को, सभी को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो स्किन का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। इसके अलावा हीमोस्टेटिस टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। थर्मो रेगुलेशन वही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हीमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा विटामिन डी का प्रोडक्शन भी कहाँ से होता है? विटामिन स्किन से होता है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी विटामिन डी को, तब तक वो अदर वर्क भी नहीं कर पाएगी। तो विटामिन डी का प्रोडक्शन भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्किन में देखने को मिलता है। तो ये था हमारे आज की क्लास में, ये स्किन की हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, बहुत ही शॉर्ट में देखा है, क्योंकि स्किन को हमने पूरा समझने की कोशिश की है, सारे पार्ट्स देखे हैं, क्योंकि वही हमने चीज़ यहाँ पर फोकस की है जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप इस क्लास में आप सेटिस्फाई हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।